अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं हैं। कहीं न कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे ज़िंदगी में नहीं कमा पाए और ये सच है। सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? धूप में खड़े होके कहीं मज़दूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकुड़ के। इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक व्यक्ति बदल सकता है। आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चलें, अच्छे सुख-सुविधा उनको मिले। पिछले 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य साधा था, जो आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनोगे, आप ये परीक्षा निकालोगे या कोई भी आपने जीवन में एक लक्ष्य साधा था, वो लक्ष्य से आप क्यों भटक गए बेटा? ऐसी कौन-सी चीज़ आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई? और अपने जीवन का सबसे पहला, सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन-सी चीज़ हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। मेरे जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहेगा। क्यों लूज़ हो गया वो कंट्रोल? स्कूल ने लूज़ करा दिया, पैसे ने लूज़ करा दिया। पैसा तो बेटा बैच से अंदर आप आ ही गए हो, अब क्या पैसे की बात है? टाइम मैनेजमेंट ने लूज़ करा दिया। लगभग आप में से जो ज़्यादातर बच्चे होंगे वो मध्य वर्गीय परिवार से आते होंगे। आप में से लगभग इस बैच में आने वाले और भारत में लगभग ज़्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना? मतलब आर्थिक रूप पे बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं, है ना? अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं हैं। कहीं न कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे ज़िंदगी में नहीं कमा पाए और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्हों जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएँ मार के आपके लिए सारी चीज़ें त्याग किया और आपको इस तरह की कोचिंग भी जॉइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में हैं नहीं। सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज़ है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है? समय। पैसा अगर मेरी जेब में है, मैं खर्च ना करना चाहूँ तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे बेरोजगार। जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे। धूप में खड़े होके कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकुड़ के, इस तरह से सर पे बहुत सारी ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे, पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव से कोड़ के धूप में घूम रहे होगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाएं बदलने के लिए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है,
इतनी फिजिक्स तो मैंने भी पढ़ी, इतनी फिजिक्स आपने भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी, कि जितने भी नियम बने हैं हर नियम टूटता गया जीवन में। इस दुनिया में जितने भी नियम बने हर नियम टूटता गया। हर बार उस नियम के अंदर कहा गया इसके अंदर ये बदलाव कर देते हैं, ये बदलाव कर देते हैं। आप देखते हो ना, सबसे पहले कौन आया? डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी ले, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आए, है ना। उन्होंने बताया कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्पीशी, और एटम को और अब अंदर तोड़ नहीं सकते, एटम के अंदर और कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या ये सच था? नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? थॉमसन साहब आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। फिर रदरफोर्ड आए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्डस्टीन आए, उन्होंने क्या कहा? भाई रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ने मिलकर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की, क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज की। फिर रदरफोर्ड ने अपना एटम का मॉडल भी दे दिया कि भाई देखो एटम ऐसा दिखता होगा। क्या वो मॉडल क्या हुआ? चला? नहीं चला, वो मॉडल रिजेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ? नील बोहर साहब आ गए, उन्होंने कहा भाई ये मॉडल तो गलत था, आप ऐसा करो कि मॉडल जो एटम का है वो हम बना के आपको दे रहे हैं। और उसमें रदरफोर्ड के मॉडल और बोहर के मॉडल में थोड़ा सा ही अंतर था, अब इतनी फिजिक्स में नहीं घुसते हैं। बोहर ने मतलब बता दिया था कि हर तरह की ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वही एग्जिस्ट करेगी जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड रहेगा। खैर, फिर बोहर का मॉडल चलता रहा, बहुत टाइम सक्सेसफुल रहा, फिर वो भी फ्लॉप हो गया। फिर बोला गया भैया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो सक्सेसफुल है। तो इस दुनिया में एक ही चीज़ कन्फर्म है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि इस दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो यदि ये बात सत्य भी है कि हमारी किस्मत की लकीरें हाथों में हैं, तो उनको बदला जा सकता है। हो सकता हो, बुरा नहीं मानना आप, हो सकता हो मैं भी हुआ हूं, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहां मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप 25 साल के 26 साल के हो, उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। आप अपने पिताजी के लिए एक बेल्ट खरीद पाओ, क्योंकि वो बिना बेल्ट के, कई बार आपने देखा होगा पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं, एक बेल्ट तक नहीं खरीदते अपने लिए। मैंने ऐसे बापों को देखा है जो रस्सी बांध लेते हैं पैंट में, बेल्ट की जगह, कि कोई बात नहीं, और उसके ऊपर शर्ट से ऐसे ढक लेते हैं किसी को दिखाई ना पड़े। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी। और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी ज़िंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। शीशे के सामने खड़े होना इस सेशन के बाद जाके, खुद से सवाल करना कि आपके जीवन का कंट्रोल किसके पास है। खुद से सवाल करना कि 24 साल की उम्र में आप अपने घर वालों को सुख सुविधा देना चाहते हो, या 24 साल की उम्र में आप फिर से इन्हीं कंपटीशन में फंसे रहना चाहते हो और किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लिखना चाहते हो। बस इतना पूछना। पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।